न्यूज़ इंडिया। डीकेडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शाहिद सैफी। एक मामला कांच के पुल निसारी गेट मेरठ क्षेत्र का सामने आया है। वहां कुछ लोगों से ठगी करके पानीपत के लोग निकल गए हैं। मकान के नाम पे बयाना दिया गया था 1.5 लाख रुपए, और वहां 1.5 लाख के बाद उनके हाथ ना मकान लगा ना पैसे लगे। व्यक्ति अगर पानीपत जाता है तो उसे रिटर्न लौटा दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि अगर यहाँ आया तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़ित कई बार जा चुका है, लेकिन उसके हाथ ना पैसा लग रहा है ना मकान के लिए वो लोग हाँ करते हैं। जाके वो थक गया है। जब थाने पहुंचा, अपनी गुहार लगाई उसने थाने वालों से, तो थाने वालों ने भी कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पहुंचा एसएसपी ऑफिस अपनी पीड़ा को लेके। आइए दिखाते हैं क्या बता रहा है पीड़ित। शकील जी कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ कौन से क्षेत्र से? ये कच्छ वाला पुल 24 नंबर गली। 24 नंबर गली। क्या मामला है? पैसों का लेन देन का है, धोखाधड़ी का। कौन लोग हैं ये? ये नरगिस है, शौकत है, साबिस है, सुहेल है, गुड्डू है, परवीन है, सफीका है। किस बात को लेके पैसे? 1,60,000 रुपए जानने के लिए थे। उसकी रजिस्ट्री हुई हुई है, लॉटरी हुई हुई है, स्टाम्प पे गवाह भी है मेरे पे। 3 महीने का टाइम दिया था। अब ना तो मुझे वे रजिस्ट्री कर रहे, ना ही मुझे मकान दे रहे, ना मेरे पैसे वापसी कर रहे, और उल्टा मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे। कब करी थी ये? कब? 3 महीना पहले। अब टाइम निकल चुका उसका, और ना ही मेरे पैसे वापस दे रहे, ना मकान की रजिस्ट्री कर रहे, ना 1,60,000 मेरे वापस दे रहे। नगद प्राप्त करे थे उन्होंने गवाह की समीत कचेरी में ही गई। क्या कहते हैं वो? और उल्टा तो कह रहे हैं और पैसे तेरे पे हट पेंगे तेरे से, और हमारा तो यही काम है। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये पानीपत में रहते हैं। पानीपत में? जी, पैसा यहीं पे लिया था उन्होंने। पैसा यहीं लिया? जी, कचेरी। पानीपत के हैं? जी, पैसा यहीं कचेरी में लिया था। कचेरी में? जी। और जगह कहाँ है ये? जगह पानीपत में है। पानीपत में? जी। तो आप जब ये पानीपत में आप गए हो या वो यहाँ है? वे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आए? यहाँ से लेके गए? यहीं से लेके गए, नगद पैसे प्राप्त किए उन्होंने मेरे से। जी, 1,60,000 रुपए। अब क्या कह रहे हैं? अब तो और उल्टे सीधे कह रहे हैं, अगर तू कहीं जाएगा तो हम तेरे पे झूठा रेप केस लगा देंगे तेरे पे, और तेरे से और पैसे हटपेंगे। धमकी दे रहे हैं मुझे, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बात ऐसे क्यों बिगड़ गई? जब मैंने उनसे रुका रजिस्ट्री करा दो मकान की, और पैसे ले लो मेरे से, तो उन्होंने कहा हम नहीं कराते रजिस्ट्री, हमारा तो काम यही है। ऐसा होता है रजिस्ट्री में टाइम होता है, तो अगर टाइम निकल चुका, वो टाइम निकल चुका है जी, तो उस बाबत उन्होंने बयाना आपका हड़प कर लिया? हड़प कर लिया, धोखाधड़ी करी मेरे से, मकान दिखाकर। ना मेरे से रजिस्ट्री कर रहे हुए, ना मुझे मकान दे रहे, ना मेरे पैसे वापस दे रहे। 3 लोग हैं? नहीं, 7 लोग हैं। 7 लोग? जी जी, 2 लेडीज है और जेंट्स है। पूरी फैमिली है? पूरी फैमिली है। एक ही परिवार से आते हैं या किसी और परिवार? एक ही परिवार से आते हैं। एक ही परिवार से आते हैं? जी। सबकी आवाज एक जैसी है? पैसे नहीं देंगे? सबकी एक ही आवाज है जी। सब एक ही आवाज? जी, एक ही आवाज बोलते हैं। और गए आप? 2-3 रोज 2-4 दफे मैं हो गया वहाँ पे, और मुझे और उल्टी धमकी देते हैं, और कहते हैं तू यहीं बंद करा देंगे रेप केस में, या किसी मुकदमे में लगा देंगे तेरे पीछे झूठा। आपने कोई FIR वगैरह पुलिस का सहारा लिया? मैंने थाने में भी दी, मैंने FIR यहाँ कप्तान साहब के भी दी, लेकिन कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी अभी फिलहाल। दी और कब दिया आपने? ये मैंने 4-5 रोज पहले भी दी थी, जो है उसमें 6 तारीख में, आज फिर दी मैंने, और जो है मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं जी। बस मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि मेरी निष्पक्ष जांच हो गए, निष्पक्ष जांच हो गई, जो है मुकदमा कायम हो उनके खिलाफ, जिन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। एक बार भी यहाँ नहीं आए हो? नहीं, यहाँ पे नहीं आए अभी। जब से जा रहे हैं? नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे उल्टा जो है ये मुझे और मारने की धमकी दी है, तो इसलिए मैं डरा सहमा हुआ बैठा हूँ। ठीक।